तो स्टूडेंट्स, आज हम जानते हैं वुड के सभी प्रयोग। देखते हैं वुड का यूज नंबर 1, विल के पास्ट के रूप में, या इसको हम कह सकते हैं फ्यूचर इन पास्ट के रूप में वुड का प्रयोग किया जाता है। एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे अगर मुझे कहना हो सीता ने कहा कि वह क्रिकेट नहीं खेलेगी, तो मैं कुछ इस तरह कहूंगा, सीता सेड दैट शी वुड नॉट प्ले क्रिकेट। यहां आप देख सकते हैं ये क्लॉज फ्यूचर में होने के बावजूद मैंने विल के स्थान पर वुड का प्रयोग किया, क्योंकि जो मेरी प्रिंसिपल क्लॉज है सीता सेड वह पास्ट में है, और जब भी प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में होती है विल के स्थान पर वुड का प्रयोग किया जाता है। इसी को हम फ्यूचर इन पास्ट के नाम से भी जानते हैं। अब देखते हैं इसका यूज नंबर 2, तो टू मेक अ पोलाइट रिक्वेस्ट और ऑफर, अर्थात एक पोलाइट रिक्वेस्ट या ऑफर देने के लिए वर्ड का प्रयोग किया जाता है। एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे अगर मुझे कहना हो क्या आप दरवाजा बंद करेंगे, तो मैं कुछ इस तरह कहूंगा, वुड यू प्लीज क्लोज द डोर। और अगर मुझे कहना हो क्या आप मेरे साथ चाय पीना पसंद करेंगे, तो मैं कहूंगा, वुड यू लाइक टू हैव टी विद मी। एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर मुझे कहना हो आप रात्रि भोज में क्या लेना पसंद करेंगे, तो मैं कहूंगा, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव इन डिनर। अब देखते हैं वुड का यूज नंबर 3, डिसकंटिन्यूड हैबिट ऑफ द पास्ट, अर्थात पुराने समय की कोई ऐसी आदत दर्शाने के लिए जो अब ना रही हो। एक एग्जांपल देखते हैं। बचपन में मैं गाने गाया करता था, तो मैं कुछ इस तरह कहूंगा, इन चाइल्डहुड आई वुड सिंग द सॉन्ग। यहां ध्यान रखने की बात है, वुड के स्थान पर मैं यूज्ड टू का प्रयोग भी कर सकता हूं, लेकिन जब सेंटेंस इस तरह हो, यहां एक मंदिर हुआ करता था, तो मैं कुछ इस तरह कहूंगा, देयर यूज्ड टू बी अ टेम्पल हियर। यहां मैं यूज्ड टू के स्थान पर वुड का प्रयोग नहीं कर सकता, क्योंकि यहां जो वर्ब है होना वो एक स्टेटिव वर्ब है, एक अवस्था दिखा रही है, जबकि पहले वाले जो सेंटेंस में वर्ब थी गाना, वो एक एक्शन वर्ब है, एक कार्य को दिखा रही है। अब देखते हैं वुड का अगला प्रयोग, यूज नंबर 4, कंडीशनल सेंटेंस में अनरियल या इमेजिनरी सिचुएशन दिखाने के लिए भी हम वुड का प्रयोग करते हैं। एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे अगर मुझे कहना हो अगर मैं चिड़िया होता तो आकाश में उड़ता, तो मैं कुछ इस तरह कहूंगा, इफ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। अब देखते हैं वुड का यूज नंबर 5, टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी इन पास्ट, अर्थात पास्ट में संभावना व्यक्त करने के लिए। एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे अगर मुझे कहना हो उस दिन वह मर गया होता, तो मैं कुछ इस तरह कहूंगा, दैट डे ही वुड हैव डाइड। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अगर मुझे कहना हो अगर तुम पढ़े होते तो पास हो गए होते, तो मैं कुछ इस तरह कहूंगा, इफ यू हैड स्टडीड यू वुड हैव पास्ड। अब देखते हैं वुड का एक और स्ट्रक्चर जो कुछ इस प्रकार से होता है, सब्जेक्ट प्लस वुड हैव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखते हैं इसका एग्जाम्पल। अगर मुझे कहना है तुम्हें उस दिन कपड़े धोने पड़ते, या तुम्हें उस दिन कपड़े धोने पड़े होते, तो मैं कुछ इस तरह कहूंगा, यू वुड हैव टू वॉश क्लॉथ्स दैट डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।